सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा कलावंती नाम का एक छोटा और शांत गांव था। इस गांव की हवा में हमेशा गीली मिट्टी की एक सोंधी सी खुशबू घुली रहती थी, क्योंकि यह गांव पीढ़ियों से कुम्हारों की कला के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में विट्ठल नाम का एक युवा कुम्हार रहता था। विट्ठल दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़े सपने पलते थे। उसके पिता और दादा भी इसी चाक पर मिट्टी को आकार देते हुए बड़े हुए थे, लेकिन विट्ठल के हिस्से में गरीबी ने जैसे स्थायी डेरा डाल लिया था। बाजार में अब मिट्टी के बर्तनों की जगह चमकीले प्लास्टिक और धातुओं की वस्तुओं ने ले ली थी। विट्ठल दिन भर मेहनत करके जो सुंदर घड़े और मूर्तियां बनाता था, उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं मिलता था। गांव का अमीर जमींदार गजाभाव तो अक्सर विट्ठल का मजाक उड़ाते हुए कहता था, अरे विट्ठल, अब इस चाक को तोड़कर फेंक दे और मेरे अस्तबल में काम कर, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। विट्ठल ये सुनकर चुप रह जाता, पर उसके मन में एक अटूट विश्वास था कि उसकी मिट्टी की कला एक दिन जरूर अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाएगी। एक बार मानसून के दिन थे और आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव का नाला उफान पर था और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। जब बारिश थोड़ी थमी, तो विट्ठल नदी के किनारे नई और चिकनी मिट्टी की तलाश में गया। नदी के तट पर बाढ़ के पानी के साथ बहुत सा मलबा और कचरा बहकर आया था। मिट्टी खोदते समय विट्ठल की उंगलियां एक कठोर और चिकनी चीज से टकराईं। उसने कौतूहलवश उसे बाहर निकाला और पानी से साफ किया। वह एक बांसुरी थी, लेकिन वह बांसुरी किसी साधारण लकड़ी या बांस की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अज्ञात धातु की थी जो पीतल की तरह पीली और सोने की तरह चमक रही थी। उस बांसुरी पर बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी की गई थी और उसके ठीक बीच में एक छोटा सा नीलमणि जड़ा हुआ था। विट्ठल ने उसे अपनी झोली में रख लिया और घर लौट आया। उस रात विट्ठल को नींद नहीं आ रही थी। उसने वह बांसुरी उठाए और सहज भाव से उसे अपने होठों से लगाकर फूंक मारी। विट्ठल ने जीवन में कभी संगीत नहीं सीखा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला स्वर निकाला, उसकी झोपड़ी में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बांसुरी से निकला वह स्वर इतना मधुर और अलौकिक था कि विट्ठल के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन असली जादू तो अभी शुरू हुआ था। कोने में रखा मिट्टी का ढेर अपने आप हिलने लगा। विट्ठल ने बांसुरी पर एक लयबद्ध धुन बजानी शुरू की और देखते ही देखते वह मिट्टी का ढेर हवा में तैरते हुए चाक पर आकर बैठ गया। विट्ठल जैसे जैसे स्वर बदल रहा था, वैसे वैसे वह मिट्टी खुद ब खुद आकार ले रही थी। विट्ठल के मन में जो भी सुंदर विचार आ रहे थे, मिट्टी बिल्कुल वैसा ही रूप ले रही थी। कुछ ही क्षणों में चाक पर एक अत्यंत सुंदर और नक्काशीदार फूलदान तैयार हो गया। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि उस वस्तु को सुखाने के लिए धूप या भट्टी की जरूरत नहीं पड़ी। बांसुरी के स्वरों की ऊर्जा से वह पल भर में पत्थर की तरह मजबूत और सोने की तरह चमकदार हो गई। विट्ठल समझ गया कि यह कोई साधारण बांसुरी नहीं, बल्कि सृजन करने वाली एक दैवीय शक्ति है। कुछ ही दिनों में विट्ठल की इस स्वर मृदा कला की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके संगीत से बने बर्तनों को देखने और खरीदने आने लगे। विट्ठल अब समृद्ध हो गया था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह गरीबों की मदद करने लगा और गांव के अन्य कुम्हारों को भी इस कला के प्रति प्रोत्साहित करने लगा। लेकिन उसकी यह सफलता देखकर जमींदार गजाभाव ईर्ष्या की आग में जलने लगा। उसे लगा कि अगर यह बांसुरी उसके पास आ जाए, तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति बन जाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, गजाभाव ने विट्ठल के घर में घुसकर वह जादुई बांसुरी चुरा ली। अगले दिन गजाभाव ने गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा किया और चिल्लाकर कहने लगा, विट्ठल के पास कोई हुनर नहीं है, सब इस बांसुरी का जादू है। अब देखो मैं कैसे चमत्कार करता हूँ। गजाभाव ने बांसुरी होठों से लगाई और जोर से फूंक मारी, लेकिन गजाभाव के मन में केवल लालच, क्रोध और अहंकार भरा था। जैसे ही उसने फूंक मारी, बांसुरी से संगीत के बजाय डरावनी चीखें और कर्कश आवाजें निकलने लगीं। उस आवाज से लोगों के कान फटने लगे। सामने रखी मिट्टी आकार लेने के बजाय कीचड़ बनकर गजाभाव के चेहरे पर उछलने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी और जमींदार के महल की खिड़कियों के शीशे टूट गए। बांसुरी इतनी गर्म हो गई कि गजाभाव के हाथ बुरी तरह जलने लगे। विट्ठल वहां दौड़ता हुआ पहुंचा और उसने बांसुरी को अपने हाथों में ले लिया। विट्ठल के स्पर्श से बांसुरी फिर से शीतल हो गई। उसने एक शांत और मधुर धुन बजाई और पल भर में सारा कोहराम थम गया। गजाभाव डर के मारे विट्ठल के पैरों में गिर पड़ा। विट्ठल ने उसे समझाते हुए कहा, जमींदार जी, जादू बांसुरी में नहीं, उसे बजाने वाले के शुद्ध मन और उसकी नियत में होता है। ये बांसुरी केवल प्रेम और समर्पण के सुर पहचानती है। विट्ठल को अब यह आभास होने लगा था कि इस बांसुरी के कारण भविष्य में फिर कभी झगड़े या लालच पैदा हो सकते हैं। मनुष्य का लोभ कभी खत्म नहीं होता। उसने सोचा कि कला का सच्चा वारिस वही है जो अपने परिश्रम और अपनी उंगलियों के जादू से कुछ सृजन करे, न कि किसी जादुई शक्ति के सहारे। उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वो फिर से उसी नदी के तट पर गया जहां उसे वह बांसुरी मिली थी। उसने बांसुरी पर अपनी सबसे प्रिय धुन बजाई और उसे बहते हुए पानी में विसर्जित कर दिया। बांसुरी चली गई, लेकिन विट्ठल के हाथों को अब एक नया मंत्र मिल चुका था।
उसने फिर से अपने हाथों से मिट्टी गूंथना शुरू किया। अब उसके साधारण हाथों के स्पर्श में भी वही संगीत और वही सुंदरता उतर आई थी। विट्ठल ने गांव को एक अनमोल सबक दिया कि असली जादू हमारे श्रम, ईमानदारी और साफ मन में छिपा होता है।